हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम ये बात करने वाले हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि आप लास्ट लेक्चर से कुछ देख रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कॉलम्स की बात कर रहे हैं। कॉलम्स में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉलम होते हैं, तो यहाँ पे हम किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम कॉलम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें दो टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। एक मिलेगा एनालिसिस करने के लिए और दूसरा मिलेगा डिजाइन करने के लिए। एनालिसिस वाली प्रॉब्लम किस टाइप की प्रॉब्लम होगी? इस प्रॉब्लम में आपके पास क्या होगा, आपके पास डायमेंशन ऑफ द कॉलम दी रहेगी। अगर सर्कुलर कॉलम है तो उसका डायमीटर आपके पास गिवन होगा, रेक्टेंगल कॉलम है तो उसकी ब्रेड्थ और उसकी डेप्थ आपके पास गिवन होगी, उनकी लेंथ आपके पास गिवन होगी, आपको उसमें कितना स्टील लगना है वो स्टील आपके पास गिवन होगा, उसमें कितना एएससी लगा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा, ग्रेड ऑफ स्टील होगा, इतना पूरा डेटा आपको दिया होगा और आपसे बोला जाएगा कि आपको फाइंड आउट करनी है अल्टीमेट जो लोड है, कंप्रेसिव लोड, उसको फाइंड आउट उसका करना है। इसका मतलब आपको सिर्फ पीयू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बाकी सब दिया हुआ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो एनालिसिस की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वहां पे हम डिजाइन ही नहीं कर रहे हैं, हमारे पास डायमेंशन है, हमारे पास स्टील है, हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हमारा ड्राइंग हमारे पास बनी हुई है, कॉलम बना हुआ है, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि उसको कितने लोड को बियर कर पाएगा, सिर्फ हम ये चेक कर रहे हैं। तो उसको एनालिसिस की कैटेगरी में हम डालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट आपकी हो जाएगी इसमें, जिसमें हम लिखेंगे गिवन डेटा, जिसमें जो भी डेटा आपको दिया हुआ है पहले वो गिवन डेटा आ जाएगा। इसकी हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, जहां पे हम चेक लगाएंगे और उस चेक में क्या करेंगे, उस चेक में हम पता करेंगे कि वो प्योरली एक्सेली लोडेड कॉलम है या नहीं, और वो शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम। इस टाइप के हम चेक की बात करेंगे, इसेंट्रिसिटी का चेक लगाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की, और जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि वो एक्सेली लोडेड कॉलम है, एसेंट्रिसिटी के चेक हमारा लग जाएगा, सीधा हम पीयू को फाइंड आउट करेंगे, उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, और वो निकालने का जो फॉर्मूला है पेज नंबर 42 पे आपको दिया होगा, सीधा हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया एनालिसिस वाला पार्ट, जिसमें बहुत छोटा सा पार्ट है। और एक कंडीशन ये होती है, और एनालिसिस में कभी भी याद रखिएगा आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ दिया रहता है। आपके पास एक तरीके से आप साइड पे हैं और आपके पास ड्राइंग है कि ये कॉलम बनना है, सिर्फ आपको उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी चेक करनी है, वो कितने लोड को बियर करेगा। तो इस कैटेगरी में चले जाइए। अब सेकंड कैटेगरी होती है डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें आपको डायमेंशन नहीं दिए, ना आपको स्टील दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको ये दिया हुआ है कि आपको एक कॉलम बनाना है जिसके ऊपर इतना पर्टिकुलर लोड ट्रांसफर होगा। उसके लिए आपको कॉलम बनाना है, मतलब आपको डिजाइन करना है, उसकी विड्थ भी निकालनी है, उसकी डेप्थ भी निकालनी है। अगर वो रेक्टेंगल या स्क्वायर कॉलम, सर्कुलर कॉलम है तो उसका डायमीटर निकालना है, उसमें कितना मेन स्टील लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टील लगेगा वो भी निकालना पड़ेगा, कितनी लेटरल टाइज लगेंगी वो भी निकालनी पड़ेगी, स्पेसिंग क्या होगी वो भी निकालनी पड़ेगी, और ड्राइंग भी बना के देनी पड़ेगी। वो आएगा कैटेगरी डिजाइनिंग कैटेगरी। इसमें आपको स्टेप नंबर फर्स्ट जो रहेगी वो गिवन डेटा रहेगी। सेकंड स्टेप में आप जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, वहां पे आप उसके डायमेंशन निकालेंगे। थर्ड स्टेप में जाएंगे, आप स्टील निकालेंगे। फोर्थ स्टेप में जाएंगे, उसकी पूरी ड्राइंग बनाएंगे, उसको लेटर टाइज की डिजाइन करेंगे और डिजाइन पूरी ड्राइंग बनाएंगे। तो बेसिकली ये कैटेगरी जिसमें आपको एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगाने हैं, क्योंकि लोड के बेसिस पूरा कॉलम डिजाइन करके दे रहा है, दैट इज डिजाइनिंग। और एनालिसिस का मतलब है कि सिर्फ आप लोग उस पर लोड को फाइंड आउट करेंगे तो हम एनालिसिस करेंगे। तो ये दो टाइप के न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें हम सिंपल लेटरल टाइज के न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात करेंगे और हेलिकल रेनफोर्समेंट से रिलेटेड बात करेंगे, चाहे वो स्क्वायर कॉलम हो, रेक्टेंगल कॉलम हो या सर्कुलर कॉलम हो, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब सेकंड थिंग कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना स्टील है ना हमारे पास डायमेंशन है, तो उस कंडीशन में कुछ डेटा हमें एज्यूम करना पड़ता है। और कुछ डेटा एज्यूम करना पड़ता है मतलब किस टाइप की वैल्यू, तो उसमें हमको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जो हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं कॉलम के अंदर, दो टाइप का स्टील होता है कॉलम के अंदर। एक आपको मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल स्टील जो मेन बार लगी रहती है, वर्टिकल वर्टिकल लगी रहती है। तो जो मेन स्टील होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टील होता है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है, एज पर द आईएस कोड 456/2000 के पेज नंबर से 48 पे जाएंगे आप। पेज नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं, 48 पेज नंबर की बात कर रहा हूं। उस पर जाएंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है जो आपका मेन स्टील होता है या जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील होता है यहाँ पे, वो मिनिमम होता है 0.8% कॉलम में और मैक्सिमम होता है 6%। 0.8 से 6 के बीच में वैरी करता है। तो आपको अगर यहाँ पे कुछ डेटा एज्यूम करना है, लाइक कि मैं कितना कॉलम लगाने वाला हूँ, कॉलम में कितना स्टील लगाने वाला हूँ, तो आप मिनिमम जो एज्यूम करेंगे वो 0.8% और मैक्स टू मैक्स जाता है वो 6% था।
जिसमें नॉर्मली 0.8 0.9 1% के करीब आपको स्टील मिलेगा। इतना करीब स्टील देते हैं, तो इस बेसिस पे आप वैल्यू एज्यूम करें। तो कभी भी याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि कॉलम में कितना मिनिमम स्टील लगता है और कितना मैक्सिमम स्टील जाता है इसमें। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की, मतलब लेटरल टाइज की बात करते हैं, तो जो लेटरल टाइज होती हैं उसमें जो मिनिमम जो डायमीटर यूज होता है लेटरल टाइज के लिए वो कितना होता है 6 mm मिनिमम डायमीटर लेटरल टाइज के लिए 6 mm यूज किया जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और इसके अलावा भी और क्राइटेरिया है जो आपको पेज नंबर 48 पे पढ़ मिल जाएंगे, तो प्लीज जाइए 48 पे और 48 पेज नंबर पे ये कुछ जो क्राइटेरिया है उनको आप पढ़िए। तो कॉलम के लिए पेज नंबर 48, 94, 42 ये सब पेज इंपॉर्टेंट है जिनमें आप कॉलम का न्यूमेरिकल करने से पहले आप एक बार उनको पढ़िए, जिससे आपको और आईएएस कोड का नॉलेज मिलेगा। उसके ऊपर बेस्ड करके हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरा का पूरा आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे। सबसे पहले मैं एनालिसिस वाला पार्ट बताऊंगा और फिर मैं आपको इसकी डिजाइनिंग सिखाऊंगा। थैंक यू।